अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है। इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू और प्रोग्राम है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट में सबसे पहले आगाज़ करते हैं बड़ी खबर से, जो कि बैनुल-अक़वामी सतह की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $1 अरब की फंडिंग रोकने की धमकी। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फलस्तीन हामी मुजाहिरों पर इमदाद मुंजमद करने का अंदिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। बड़ी खबर से आपको आगाह करा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $1 अरब की फंडिंग रोकने की धमकी। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फलस्तीन हामी मुजाहिरों पर इमदाद मुंजमद करने का अंदिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। बड़ी खबर से आपको आगाह करा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $1 अरब की फंडिंग रोकने की धमकी। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फलस्तीन हामी मुजाहिरों पर इमदाद मुंजमद करने का अंदिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। अरबों डॉलर की फंडिंग रोकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक और धमकी। मजीद $1 अरब की फंडिंग मनसूखी का अंदिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मजीद $1 अरब की सेहत से मुतल्लिक तहकीकी फंडिंग रोकने की धमकी दे दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया और आला तालीमी इदारों के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर रही है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड, कोलंबिया और दीगर यूनिवर्सिटियों पर फलस्तीन के हक में मुजाहिरों को बर्दाश्त करने और कैंपस में मुबैना तौर पर यहूद दुश्मनी पर काबू न पाने का इल्जाम आयद किया है। ताहम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमती मुतालबात मुस्तरद करते हुए कहा था कि इंतजामिया के मुतालबात मानने का मतलब यूनिवर्सिटी का कंट्रोल हुकूमत के हवाले करना होगा। जवाब में ट्रंप इंतजामिया ने पहले ही हार्वर्ड की $2.3 अरब की फंडिंग मुंजमद कर दी थी और अब यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री स्टेटस खत्म करने की धमकी भी दी गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 11 अप्रैल को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक खत भेजा गया जिसमें मजीद सख्त शराइत शामिल थी। इन मुतालबात में बाज़ फलस्तीन हामी ग्रुपों की हैसियत ख़त्म करना, गैर मुल्की तलबा की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और मास्क पर पाबंदी जैसे इक़दाम शामिल है। वाज़ेह रहे कि जनवरी में ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने आला अमरीकी जामियात पर सख्त रवैया अपनाया है। इनका कहना है कि गुज़िश्ता साल के फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरों से यहूद दुश्मनी को हवा दी गई। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि गज़ा में इसराइली इक़दाम पर तनकीद को गलत तौर पर यहूद दुश्मनी से जोड़ा जा रहा है। कि बैनुल-अक़वामी सतह की बड़ी खबर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $1 अरब की फंडिंग रोकने की धमकी। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फलस्तीन हामी मुजाहिरों पर इमदाद मुंजमद करने का अंदिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में आपको एक और बड़ी खबर से आगाह कराते हैं। पार्लिमानी पैनल बराए उमूर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा। पार्लिमानी पैनल बराए उमूर दाखिला का जम्मू कश्मीर का 6 रोज़ा दौरा। आला सतही वफद अहम मामलात का जायजा लेगा। ये वफद 26 अप्रैल से 1 मई तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। पैनल की आला हुक्काम और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात मुतवक्का। पार्लिमानी पैनल बराए उमूर दाखिला का 6 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर आला सतही वफद अहम मामलात का जायजा लेगा। 26 अप्रैल से 1 मई तक जम्मू कश्मीर का ये पार्लिमानी दौरा करेगा। पार्लिमानी पैनल का जो ये पैनल है ये जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। पैनल की आला हुक्काम और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात मुतवक्का। वज़ारत दाखिला की पार्लिमानी कमेटी 26 अप्रैल से 1 मई तक जम्मू व कश्मीर का दौरा करेगी। कमेटी की क़यादत राधा मोहन दास अग्रवाल करें, जबकि 31 अरकान बशमूल प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल और दीगर लीडरान शामिल हैं। ये कमेटी सिक्योरिटी, सरहदी सूरत हाल और मिलिटेंसी के हालिया वाक़यात का जायजा लेगी। अहम हुकाम बशमूल पुलिस, आर्मी, CRPF
CAPFS, BSF और दीगर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी मुलाकात होगी। अवामी नुमाइंदों से और मकामी अफराद से ये कमेटी राय लेगी। दौरा हसास इलाकों में सरहदी चौकियों तक महदूद नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर के अंदरूनी इलाकों का भी अहाता करेगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, पार्लिमानी पैनल बराए उमूर दाखिला का 6 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर। आला सतही वफद अहम मामलात का जायजा लेगी। 24 अप्रैल से 1 मई तक 6 रोज़ा दौरा होगा। पैनल की आला हुकाम और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात होगी। नाज़रीन, इस अहम खबर पर हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम तफसीलन बात करेंगे कि इस दौरे का मकसद क्या हो सकता है और इसका असर क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर की सियासत पर। और ख़ासकर जहां हम इस वक्त यूटी में निज़ाम देख रहे हैं, वहीं MHA का ये जो पार्लिमानी पैनल का ये जो दौरा है जम्मू कश्मीर के लिए कितना अहम और खुशाइन साबित हो सकता है। अहमद अयाज साहब जो कि सीनियर सियासी तजिया निगार है, जम्मू कश्मीर की सियासत को बखूबी जानते हैं, गहराई से जानते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान कुरैशी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल को गहराई से जानते हैं और यहाँ हर मामला से वाकिफ़ है। दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अयाज साहब और इरफान कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरफान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में इस दौरे का क्या मकसद हो सकता है। क्या ये दौरा ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने के लिए है, समझने की एक कोशिश है, या महज एक रस्मी दौरा आप इसको समझते हैं या रस्मी कार्रवाई है? सो किस तरह से आप इस दौरे को देख रहे हैं? इमरान, जैसे आप कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मेंबर्स है वो कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इनका दौरा बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि ये खासतौर पर उस समय किया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड सरकार है, सरकार की काफी मामलात है, खासतौर पर स्टेटहुड को लेकर लगातार मांगे उठ रही हैं। सरकार काफी पॉइंट्स ऑलरेडी रेज कर चुके हैं यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, खासतौर पर होम अफेयर्स के साथ सरकार की फंक्शनिंग को लेकर। लेकिन दूसरी अहम ये भी है कि जो पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें जो मेंबरान है वो अपोजिशन पार्टीज के मेंबरान भी उसमें शामिल होंगे। उनको भी एक कह सकते हैं आई ओपनिंग सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का, उसे एसेस करने का मौका मिलेगा। सिविल सोसाइटी से मुलाकात होंगी, उनके फील्ड विजिट्स होंगे, वो कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में जाएंगे, वहां मुलाकात, खासतौर पर कानूनी व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या वाकई में जिस तरह गृह मंत्री या प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड सही समय पे दिया जाएगा, तो क्या वाकई में वो सही समय आ चुका है, नहीं आ चुका है, उसे भी टटोलने का मौका मिलेगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। उसके बाद उनका जो रिपोर्ट है वो होम अफेयर्स में जब सबमिट होगा तो वो बहुत अहम होगा जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह लगातार सरकार की तरफ से भी काफी अरसे से ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, पीस है, वायलेंट इंसिडेंट्स जो है वो कमी है, टेररिज्म में कमी है, तो काफी चीजें हैं जो ग्राउंड सतह पर जो है एग्जामिन हो सकते हैं जब ये जो हाई लेवल पैनल है जम्मू कश्मीर में 6 दिन रहेंगे। इनकी हालांकि सियासी जमातों से भी मुलाकात होंगी, वो भी अपना रद्द अमल रखेंगे जमीनी सतह को लेकर। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये नहीं मानता कि ये कोई मतलब रिवायती या मामूली दौरा है। मैं मानता हूं ये बहुत अहम रहेगा क्योंकि काफी समय से अपोजिशन की भी मांग थी कि हमें जम्मू कश्मीर का एक्सेस दिया जाए, वहां हम जाना चाहते हैं और लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। आखिरकार क्या वाकई जम्मू कश्मीर में चीजें बदली हैं या नहीं बदली हैं, और साथ ही साथ विकास जो लगातार विकास का नारा सरकार की तरफ से लगाया जाता है, तो उसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनको भी रिव्यू किया जाएगा। अयाज साहब, जिस तरह से इरफान साहब ने कहा कि ये इस दौरे को रिवायती दौरा नहीं समझते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि 2021-22 में भी इस तरीके की जो पार्लियामेंट्री पैनल है, जो वफद है,
वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके थे और एक नहीं बल्कि तकरीबन 4 से 5 अलग अलग जो वफूद थे उन्होंने विजिट किया था जम्मू कश्मीर का। ऑल दो कि उस टाइम भी यूटी थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त हम एक अवामी हुकूमत के बीच में यूटी का निज़ाम चला रहे हैं। सो किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं और आपके नज़दीक इस दौरे की क्या कोई अहमियत है? ऑल दो कि इरफान साहब कह रहे हैं कि ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मली हर एक डिपार्टमेंट में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है जो अपने तौर उनका एक दायरे अमल होता है, उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि जो इतनी सीरियसली से इतना अहम और बड़ा जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और 6 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर को लेकर, तो लग रहा है इसमें कोई ख़ास बात है देखने की। और चूंकि ये बगौर जायजा लेने की बात है, जब हम 6 दिन का बात करेंगे और हर एक जगह पर जाने का और फिर स्टेक होल्डर से बात करने का, तो मोटा मोटा तो यही है कि एक ये सिक्योरिटी रिलेटेड और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इशू होगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से वाबस्ता है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आज तक यहाँ पर अमलाई गई है, चाहे वो तरक्याती मामलात हो या सिक्योरिटी के लिहाज से मामलात हो, तो उनका मुझे लग रहा है कि एक जायजा लिया जाएगा। तो पूरी तरह से कि क्या किया जा सकता है, क्या गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं और किस हद तक उसमें किस हद तक हकीकत है, क्या नहीं है। आई थिंक जिस सारे सिनेरियो को देखा जाएगा। लेकिन लग रहा है कि सबसे बड़ा जो मसला जम्मू कश्मीर का रहेगा, जब वो स्टेक होल्डर से बात करेंगे, चाहे आम लोग हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो नेचुरली यहाँ के मुद्दे डेवलपमेंट के लिहाज से भी आ जाएंगे। और ख़ास तौर जो मुद्दा आ जाएगा वो आएगा स्टेटहुड को रेस्टोर करने की लिहाज से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड नहीं है और कुछ ज़्यादा करने के पोजीशन में नहीं है। तो अब चूंकि एक हमको मालूम है कि एक स्टैंड रहा है गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर, इसके बावजूद कि पार्लियामेंट में एक कमिटमेंट दी गई है, लेकिन उसके साथ जो अप्रोप्रिएट वर्ड का जो राइडर रखा गया है, वो तो खैर वो अप्रोप्रिएट वर्ड बहुत अहमियत रखता है आज के हालात में भी। तो इसलिए कि ये देखना पड़ेगा उनको कि जो अप्रोप्रिएट वर्ड है तो वो उन्हीं वही तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रहेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हुड को रेस्टोर करने की तो बात हर लेवल पर आएगी, जो मुझे लगता है कि हर एक लेवल पर हर एक जिससे भी बात होगी वो इसकी बात करेगा ज़रूर, खास तौर पॉलिटिकल पार्टीज। तो लेकिन फिर देखना ये पड़ेगा कि चूंकि ये जो वफद है ये मुख्तलिफ एमपीज पर मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, इसमें अपोजिशन भी अपोजिशन के मेंबर्स भी होंगे और गवर्नमेंट में जिनके जो बरसर इख्तियार हैं वो भी मेंबर्स होंगे। तो फिर देखना है कि क्या वो इस मामले को लेकर एक कॉन्सेंसस बना पाएंगे जब वो रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब वो असेसमेंट करेंगे अपनी सिचुएशन को यहाँ पे बगौर जब वो जायजा ले लेंगे तो एक रिपोर्ट वो बना देंगे, रिकमेंडरी रिपोर्ट बना देंगे। तो उसमें ये बात जब जोर से आएगी स्टेटहुड की, फिर देखना ये है कि क्या ये कमेटी ये कंसेंसस कर पाएगी कि जो स्टेटहुड को लेकर रेस्टोर करने के लिहाज से विल दे बी इन अ पोजीशन टू रिकमेंड इट विद कंसेंसस, दैट इज एन इशू। और फिर अगर वो बाई चांस कर भी लेते हैं तो फिर उस पर गवर्नमेंट का क्या रहेगा, वो बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लेकर रहेगा इस टाइम, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुद्दा जो नजर आ रहा है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को के अलावा वो स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिहाज से होगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त उस लिहाज से ये काफी अहम है ये इनका दौरा। अयाज साहब, जिस तरह से आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक ये कि जो जायज़ा रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएगी क्या उस पर कंसेंसस होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज़ और जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनकी इवैल्यूएशन करना, ये इस दौरे का बुनियादी मकसद है। इरफान साहब, थोड़ा सा आप ही इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि जो जायज़ा रिपोर्ट या जो रिकमेंडेड रिपोर्ट यहाँ से पार्लियामेंट को पेश की जाएगी उस पर कंसेंसस होना कितनी पॉसिबिलिटी है या मुमकिन है वो, क्योंकि इसमें
एक तरफ अपोजिशन के अरकान है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अरकान है या बीजेपी के अरकान है। दूसरा ये कि जो अयाज साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जायज़ा लेना, स्कीम्स और पॉलिसीज़ की इवैल्यूएशन असेसमेंट करना, हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो दौरे यहाँ पे किए गए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ विजिट किया, ग्राउंड असेसमेंट की, पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट अपनी रखी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सब हमारे सामने। और अभी भी स्टेटहुड का तो अभी बहाली का कोई अंसुर नज़र नहीं आ रहा है। सो किस तरह से आप इस पे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे? बिल्कुल इमरान, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए हर बार ये शिकायत रहती है कि यहाँ डेलीगेशंस आते हैं, वो जायजा लेते हैं चीजों का, उसके बाद सरकार तक है कि वो उस रिपोर्ट पर अमल करे या ना करे। लेकिन यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि ये जिस समय और जितने अरसे के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो डेलीगेशन, जो मेंबर्स है जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वो समय है जब सरकार भी है वहां, एलजी प्रशासन भी अपने तौर से जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी सरकार चला रहे हैं एज एन मिनिस्टर फॉर यूनियन टेरिटरी। दूसरी तरफ स्टेटहुड की मांग लगातार बहुत जोरों से उठ रही है, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक ये मांग उठ रही है। तो आप हाल ही में आपने देखा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, उन्होंने जम्मू से लेकर कश्मीर तक का जायजा लिया, सिक्योरिटी सिनेरियो समझा, वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी गए। लेकिन उनके तुरंत यहां से जाने के बाद ही ये खबरें आने लगी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स यहां आएंगे, और ये बहुत अरसे से अपोजिशन की भी मांग थी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हमें जम्मू कश्मीर जाने का मौका दिया जाए, हम वहां स्टेक होल्डर्स, आम लोगों से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिशियन से मुलाकात करके सरकार के दावों को समझना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल सी पीस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या स्टेटहुड की बहाली को लेकर हो। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूं कि जिस राया साहब ने भी कहा कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट या लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, उसका जायजा तो वो लेंगे ही। लेकिन मैं मानता हूं इस डेलीगेशन की रिपोर्ट का कहीं ना कहीं बहुत अहम जो यहां से असेसमेंट जाएगा, वो कहीं ना कहीं स्टेटहुड को लेकर बहुत अहम मैं मान रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं होम अफेयर्स की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया, ये उस समय लिया गया जब उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिन पहले ये दावा किया कि जम्मू कश्मीर के हवाले से उनकी जितनी भी मुलाकातें हुई तो स्टेटहुड जो है बहुत जल्द बहाल हो जाएगा, और होना भी चाहिए। और भी कुछ इस तरह के नेता है, भाजपा के नेता भी है, जो कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाएगा, लेकिन सही समय की सब बात करें तो इसलिए मैंने समय को समय से जोड़ने की कोशिश की। आप ये समझिए कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस समय इस डेलीगेशन का जम्मू कश्मीर में होना, उसके बाद उनका जो रिपोर्ट है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से, स्टेटहुड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ड्यूअल पावर सिस्टम है यहाँ पे, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ है, यूटी है, स्टेटहुड तो है ही नहीं। और ऑल्दो के हमेशा कहा गया कि फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा स्टेटहुड बहाल होगा। जब जम्मू कश्मीर का विजिट किया गया तो दोबारा से होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि नहीं जी, अपने मुनासिब वक्त पर जो स्टेटहुड है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन ये जो एमएचए का दौरा है, इस दौरे को हम इस तरह से इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ये दौरा एमएचए का है, चूंकि एमएचए की पैनल है। अगर ये पार्लियामेंट्री पैनल होगी, नॉर्मल पैनल होगी, तो फिर उसको शायद हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा अहमियत देते, लेकिन चूंकि एमएचए का है तो इसलिए इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए समझते हैं कि यूटी में डायरेक्टली ज्यादा कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। सो यहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनकी इस पैनल के साथ मुलाकात करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, वो अपने जो इश्यूज है सामने रखना, क्या सिर्फ ये कि स्टेटहुड जी हमें बहाल कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, या कुछ और समझते हैं आपको? एक तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है, दूसरा कि उनके ज़्यादा मुतालबात क्या होना चाहिए, दूसरा ये कि जो यहाँ अपोजिशन पार्टीज़ है, क्या समझते हैं आपके इस पैनल की अपोजिशन के साथ मुलाकात करना, उनकी भी राय लेना कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो किस हद तक वो असरअंदाज होगी? मुझे लगता है कि उनके इसमें सब्जेक्ट में ही होगा, एजेंडा में होगा, एक एंगेजमेंट रहेगी उनके लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, दैट्स सर्टेन। और ये भी ऑलमोस्ट माना जाता है कि ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे अपोजिशन में हो या नॉन गवर्नमेंट में हो, वो स्टेटहुड को लेकर बात करेंगे। लेकिन जहां ये इरफान साहब ने
इसको लेकर सिर्फ ये सोच के कि ये कमेटी स्टेटहुड को रेस्टोर के लिहाज से देखने की बात उन्होंने करी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक रिकमेंडरी बॉडी होगी और ये नहीं है कि जो ये मुशाहिदा करेंगे, जो ये देखेंगे, ये जो कहना चाहेंगे ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, क्योंकि इट इज सिंपली ए रिकमेंडेशन। अगर हम स्टेट हुड को लेकर जो हमारे पास बड़ा अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर को लेकर, अगर हम ये मान लें कि ये कमेटी सिर्फ उस लिहाज को बड़ा अहमियत से देखेगी, मुझे नहीं लगता कि इसकी, ये तो देखेगी लेकिन इसकी कोई अल्टीमेटली कोई ज्यादा अहमियत रहेगी इस कमेटी की उस चीज को लेकर, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। इसमें अगर गवर्नमेंट को करने की बात है, उनकी ऑलरेडी कमिटमेंट है पार्लियामेंट में इसको करने की, तो मुझे नहीं लगता कि दे विल प्रोसेस इट थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटी, देन दे विल डू इट द वे they want to do it without involvement of parliamentary committees etc. They will not depend on this issue so far as parliamentary committee is concerned. और दूसरा, अगर पार्लियामेंट ये सीरियस है इस मामले को लेकर, और तो देन दे वुड हैव टेकन इट अप इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो उस लिहाज से वो शायद ये नहीं वेट करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर जाके लोगों से बात करेंगे उनकी मंशा क्या है। ये तो मालूम है कि लोगों का मंशा स्टेट खुद को या स्पेशल स्टेटस को लेकर क्या है, तो उसमें और शायद असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। और वेट ये इस चीज का करना है कि भाई सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी इसको रिकमेंड करेगी तभी हम करेंगे। जब गवर्नमेंट को करना होगा, पार्लियामेंट रिकमेंड करे या पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड करे या ना करे, इट डज नॉट मैटर। अगर ये करती भी है रिकमेंड, फिर भी डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट कि वेदर दे विल डू इट और नॉट। अगर ये ना भी करते हैं, गवर्नमेंट वैसे भी करना चाहेगी तो कर सके। लिहाजा मुझे लगता है कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन को लेकर, खासतौर स्टेट को लेकर, स्टेटहुड को रिस्टोर करने के को लेकर, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इज बाउंड टू गो बाय द रिकमेंडेशन, नॉर दे विल गो, दैट्स सर्टेन दे विल नॉट गो। अगर उनको करना, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई हम अप्रोप्रिएट टाइम पर करेंगे। वो अप्रोप्रिएट टाइम गवर्नमेंट के लिए कल भी हो सकता है। इफ दे मीन टू डू इट, दे कैन डू इट टुमारो विदाउट वेटिंग फॉर एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम एनीबडी। तो आई डोंट सी कि हो सकता कि जम्मू कश्मीर में ये होप्स हो, जैसे हमने इरफान साहब से थोड़ा अंदाजा लगाया कि लोग शायद ये मान के चलते हों, क्योंकि एक दो डिबेट्स इस पर हो गए इससे पहले भी कि वहां भी ये बात आई, तो लोग शायद ये मान के चलते होंगे कि भाई स्टेटहुड के बारे में ही ज्यादा होगा। मे बी दे विल रिकमेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि बात करेंगे लोग, वो उस रिकमेंडेशन को डाल देंगे। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि एक तो यह है कि वेदर रिकमेंडेशन कैन बी डन विद कॉन्सेंसस, और दूसरा अगर कर भी लेते हैं कि गवर्नमेंट इज बाउंड टू डू इट, आई हैव माय ओन डाउट्स। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट वो रिकमेंडेशन लेकर, वेल देयर आर अदर इश्यूज जहां वो रिकमेंड करना चाहेंगे, जैसे सिक्योरिटी के मामला हैं, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वेल दोज पॉसिबली कुड बी टेकन अप। अगर एक रिकमेंड करते हैं तो उनमें शायद कुछ किया जा सकता है, कुछ शायद गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। लेकिन स्टेटहुड को लेकर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल गो इन देयर ओन वे, दे मे नॉट वेट फॉर द रिकमेंडेशंस और गो बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी। सो इसका मतलब यह है कि रिकमेंडेशंस ऑन स्टेटहुड ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के, फिर इस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ना तो रिकमेंडेशंस लेने की ज़रूरत है, ऑलरेडी उनको पता है मामला हालात किस तरह के हैं। सो ये आपका कहना है। इरफान कुरैशी साहब, चूँकि जो रिकमेंडेशन की हमने बात की स्टेटहुड को लेके, रिसेंटली हमने देखा कि डिफरेंट जो सेपरेटिज्म ग्रुप्स हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम का हाथ थामा है और वो सेपरेटिज्म आइडियोलॉजी से थोड़ा सा हट गए। लेकिन चूंकि ये एमएचए की पैनल है, इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं, यहाँ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट जो सेक्टर से वाबस्ता हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग द अपोजिशन, उनका इस पैनल के साथ जाहिर सी बात है उनकी बात होगी, और अगर हो भी जाती है तो प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए? सिर्फ ये कि स्टेटहुड बहाल हो, या अपार्ट फ्रॉम द स्टेटहुड यहाँ कुछ और भी इश्यूज है जो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजरों से ओझल है? देखिए, आपको पता ही है, जब भी कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लिया जाता है उससे पहले पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है।
अयाज साहब ने सही कहा कि इट्स अप टू द गवर्नमेंट वेदर दे गो बाय द सजेशंस और द असेसमेंट एंड द रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी और नॉट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हॉट टॉपिक क्या है जम्मू कश्मीर में, स्टेटहुड। हालांकि स्टेटहुड के बगैर भी मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बगैर भी मुद्दे हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, अब काफी सारे डिपार्टमेंट्स में डिलीवरीज का भी मुद्दा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो कि अनएड्रेस्ड रहे हैं पिछले काफी समय से। लेकिन कहीं ना कहीं जो समय है, इस समय जब सबसे ज्यादा चर्चा स्टेटहुड की है और होम मिनिस्टर से भी लगातार इसी बारे में सवाल पूछे जाते हैं, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो मेंबर्स अपोजिशन के रहेंगे, कम से कम उन्हें यहां से जाके जम्मू कश्मीर की जो सही तस्वीर है ये बताने का मौका मिलेगा, सरकार से अब सवाल पूछने का मौका मिलेगा, उन्हें बताने को मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मजबूत सपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को मिल सकता है, अगर वाकई में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन सही है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग यहाँ चाहते हैं स्टेटहुड तुरंत रेस्टोर हो, और अगर वो अपने रिपोर्ट में कंसेंसस बनाकर ऐसा सजेस्ट करे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉलिटिकल मुद्दा जो है जिसे नेशनल लेवल पर भी इस कमेटी के विजिट के बाद सपोर्ट मिलेगा, ये समझने की यहां पर जरूरत है। हालांकि लास्ट कॉल तो सरकार ही लेगा, लेकिन एक ब्लूप्रिंट जो यहां से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स लेंगे, खासतौर पर उसमें जो अपोजिशन के मेंबर्स है, वो एक चर्चा का विषय बनेगा, और जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर जो चर्चा में देश में आएगी वो है। देखिए, दो चीजें हो सकती है, या तो अपोजिशन के जो मेंबर्स होंगे वो सरकार पर नॉर्मल सी पीस डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठाएंगे, अगर उन्हें लगा कि यहां पर इस तरह का कुछ काम नहीं हुआ है जिस तरह की ये दावे सरकार कर रही है, या तो वो ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति है, अमन है, कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इट इज टाइम टू रेस्टोर द स्टेटहुड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, और हम सरकार से मुतालबा करते हैं रेस्टोर करें। तो उमर अब्दुल्ला या सरकार या यहाँ के जो वो पॉलिटिशियंस को एक आवाज मिलेगी, स्ट्रॉन्ग आवाज मिलेगी पूरे देश भर में, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एंड द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अयाज साहब, इरफान कुरैशी साहब, हमें इस अहम मौजू पर अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट्री पैनल की एक अहम जो पैनल है उमूर दाखिला का, वो 6 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर का कर रही है। आला सतही वफद अहम मामलात का जायज़ा लेगी। 26 अप्रैल से 1 मई तक वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। पैनल की आला हुक्काम और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात जो है वो होगी। ये पार्लिमानी पैनल बराए उमूर दाखिला का जम्मू कश्मीर का 6 रोज़ा दौरा होगा, और इस दौरे के दौरान ये जो हाई लेवल जो डेलीगेशन है, ये अहम मामलात पर यहाँ जम्मू कश्मीर का जायज़ा लेगा, यहाँ की सिक्योरिटी सिनेरियो का जायज़ा लेगा, और यहाँ डिफरेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की या जो पॉलिसीज़ है उनकी असेसमेंट, उनकी एवेलुएशन होगी, और साथ साथ एक रिकमेंडेशन जो है, एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ से पेश की जाएगी पार्लियामेंट को, ताकि उस पर बाद में जो पार्लियामेंट है वो देखेगी। तो इस पर आज हमने बड़े तफसीलन अपने दोनों सीनियर, जो एक इरफान कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी, अयाज अकबर साहब सीनियर तजिया निगार ने बात की, और यह है कि पार्लिमानी पैनल बराए उमूर दाखिला का जम्मू कश्मीर का 6 रोज़ा दौरा। नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, और विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistannews.tv.com, और फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी, और वहाँ से भी आप अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।